काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और उसमें 50 वेबसाइट मिलती है, 36 वेबसाइट फेक होती है, उसमें आपको कई सारे ऐड देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो अगला टूल आ रहा है वो गूगल का रिप्लेसमेंट है। नो डाउट गूगल अच्छा है, लेकिन कई सारी चीजें जो होती है ना, एक टाइम के बाद रिप्लेस ही हो जाती है। तो गूगल को भी रिप्लेस करने वाला यहाँ पे एक टूल आया है, परप्लेक्सिटी AI। अगर आपको इस पे कुछ भी सर्च करना है, कट टू कट आंसर दे। अब बेसिकली ये जो AI टूल है, ये गूगल का रिप्लेसमेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट रहती है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब इस टूल से अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो ये आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन देगा। किसी न्यूज के बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आप इसके लिए इस वाले टूल को यूज कर सकते हैं और ये आपको सबसे लेटेस्ट न्यूज बता देगा। ये नहीं कि पुरानी। अगर आप गूगल पे किसी भी वेबसाइट को सर्च करेंगे, किसी भी न्यूज को सर्च करेंगे, वो आपके सामने 36 वेबसाइट खोल के रख देगा और ये आपका काम है कि आप ढूंढिए उसमें से कौन सा ऑथेंटिक जानकारी है, कौन सी ऑथराइज जानकारी है, वो बेसिकली आपको ढूंढना होता है। लेकिन इस AI टूल के अंदर ऐसा नहीं है। आपको चाहिए इस न्यूज के बारे में, आपने लिख दिया टाइटल, दैट्स इट। आपको सबसे लेटेस्ट जो भी उसकी खबर है वो आपको दिखा देगा। ऐसे ही सेम एक मैंने डेमो भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये वाला जो टूल है ना, ये इतना बेस्ट टूल है, अगर आपको सही से यूज करना आ गया ना तो आप गूगल चलाना भूल जाएंगे, सिर्फ यही वाला टूल चलाएंगे। अब देखिए डैशबोर्ड पे आ गए, यहाँ पे हमको प्रॉम्प्ट देना है, बेसिकली हम क्या करवाना चाह रहे हैं इससे। मैंने यहाँ पे लिख दिया 15,000 रुपये का बजट है और मेरे को एक स्मार्टफोन लेना है। मैक्सिमम जो है मेरा 15,000 का बजट है। अब देखिए ये जो टूल है ना, ये मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो हम इससे पूछते हैं वो तो बताता ही है, साथ में हमको लेटेस्ट न्यूज़ भी बताता है कि अभी जो मार्केट में कौन कौन से स्मार्टफोन चल रहे हैं या फिर कौन कौन से लॉन्च होने वाले हैं और कौन सा फ़ोन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये इसको 1 मिनट का सर्च लेगा, एक बार सर्च करके यहाँ पे देखिए इसने ये जो बेस्ट फ़ोन थे वो सारी चीज़ें इसमें दिखा दी। फाइनल भी ये दिखाएगा और इसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा था आने वाले फ़ोन, ये फ़ोन अब लॉन्च हो सकता है, तब लॉन्च हो सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये देगा आपको। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़ क्या है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं मिलती। वहाँ पे एक वेबसाइट आती है, उसको आप ओपन करते हैं, उसके अंदर फ़ोन की इन्फॉर्मेशन होती, कंपैरिजन नहीं होता, अगर होता भी तो रियल होता है फेक होता, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब जो अगला टूल है ना वो है नोटबुक LM। अब देखिए ये जो टूल है ना वो काफी अंडररेटेड रह गया है। हो सकता है कि कई लोगों को नहीं पता चला हो, इसलिए ये टूल जो है ज्यादा वायरल ना हो पाया हो, लेकिन ये टूल मेरी नजर में काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? सपोज कीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो कि काफी लंबा है, कोई PDF है जो कि काफी लंबी है और आपको उसे वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब जैसे सपोज करिए जो स्टूडेंट है वो रिलेट कर पाएंगे कि आपके पास कोई बुक है जो कि ई-बुक है बेसिकली आपके फोन में, उसको सिर्फ आप इस टूल में अपलोड कीजिए, वो पूरा उसका वॉइस बना के दे देगा एज ए पॉडकास्ट आप सुनते ही होंगे, जहाँ पे एक जैसे मैं बात कर रहा हूँ और सेम आगे कोई पर्सन है, कोई लेडीज है वो बात कर रही है, तो दोनों की बातचीत से आप उस पूरे बुक को समझ सकते हैं। ये इतना पावरफुल टूल है। वो पूरी PDF का सिर्फ आपको ऐसे अगर 5 क्वेश्चन चाहिए हो कि उस पूरे 5 क्वेश्चन में वो पूरी PDF कवर हो जाए, शॉर्ट नोट बना के दे देगा, समरी करके दे देगा। ये बेसिकली जो NCERT की बुक्स है ना भाई, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, उसको सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि 4 से 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं इस टूल के थ्रू। ये समझ सकते हैं क्योंकि ये AI टीचर बन जाता है भाई। आपने सिर्फ इस पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सिर्फ मैंने बुक्स का एग्जांपल दिया है, जैसे कि मैंने डेमो में दिखाया है कि मैं PM जो किसान की जो योजना है उसका जो मैंने PDF है वो अपलोड किया है और उसके बाद जो है आपको उसका सिंपल सा यहाँ पे मैंने दिखा दिया है कि इसके कुछ पॉइंट है, किसके लिए है, कैसे मिलेगा लाभ, ये सारी चीजें उसमें है। डेमो आप देखिए एक बार, आपको पता चल जाए। ये वाला टूल भी यूज करना बहुत आसान है। डैशबोर्ड पे आए, टूल ओपन किया, यहाँ पे PDF अपलोड कर दी, प्रॉम्प्ट दे दिया कि ये सारी चीजें हैं, इसमें मुझे बताइए कि किसके लिए कौन लाभ ले सकता है, कैसे लाभ मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसने बता दी। बहुत ही सिंपल है, इसको आप रोक के पढ़ सकते हैं। या भी हम जनरेट करते हैं इसका पॉडकास्ट। सेम यहाँ पे हमने क्लिक करा ऑडियो पे, देन इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज में हमें पॉडकास्ट जनरेट करना है। हिंदी सेलेक्ट कर दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन कर दी, यहाँ पे कंफर्म कर दिया। PDF में हमने सेलेक्ट कर लिया कि सोर्स PDF से बनाना है, इसको जनरेट पे क्लिक करा। अब उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा जनरेट करने में। देखिए नीचे जनरेट होके आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं सुना के अगर आपको दिखाऊं तो 1 मिनट। ठीक है, ये चल गया है। देखिए एक बार इसको सुनिए। योजना की जो हर साल करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा डालती है और वो भी बिना किसी बिल करना है। मतलब ये महज कोई साधारण सा। चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ, जो कि हमारा ग्रैंड फिनाले रहने वाला है, लास्ट टूल रहने वाला है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टूल है। कैसे अच्छा है? इसका नाम है गामा AI। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो जॉब करते हैं, मतलब बेसिकली जिनको प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं तो आपको स्लाइड बनानी पड़ती होगी, तो उसमें आपको स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी कि आपको बोलना क्या
गया है वीडियो के आगे, राइट। तो सिर्फ गामा AI पे आप सिर्फ एक वर्ड डाल दीजिए, मतलब एक सेंटेंस पूरा लिख दीजिए कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, राइट। अब ये जो हमारा गामा AI टूल है, ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देगा भाई। चलिए मैं इसका आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ, तब आपको बेसिकली ज्यादा समझ में। इस टूल को भी ओपन करने के लिए या तो वेबसाइट विजिट कीजिए, तो एप्लीकेशन ओपन करिए, वेबसाइट पे आने के बाद टूल के डैशबोर्ड पे आइए, क्रिएट पे क्लिक करिए, देन उसके बाद जनरेट पे, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली एक प्रॉम्प्ट देना है इसे, मार्केटिंग क्या है कैसे करें, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, देन इसके बाद जनरेट आउटलेट पे क्लिक करा, देन उसके बाद ये देखिए इसने खुद ही अपना सारा काम शुरू कर दिया, सारी चीजें खुद ही जनरेट कर दी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दीजिए और जनरेट, कांग्रेचुलेशंस जनरेट कर दिया। इतना टाइम लगता है, मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट की थी लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा, इसने मुश्किल से 2-3 मिनट में सारी की सारी इसने प्रेजेंटेशन तैयार कर दी। तो ये इतना सिंपल। तो देखा भाई आपने, सिर्फ मैंने इसको बताया कि मार्केटिंग के ऊपर मेरे को एक प्रेजेंटेशन चाहिए, इसने पूरा अपना दिमाग यूज करके मार्केटिंग के ऊपर इतना सुंदर प्रेजेंटेशन बना दिया है। अगर मैं खुद बनाता ना इसको, 4 से 5 घंटे कहीं नहीं गए थे भाई। अगर कोई प्रोफेशनल भी बनाता ना, 3 से 4 घंटे कहीं नहीं गए थे उसके। लेकिन आजकल AI आ गया है तो इतना सिंपल हो जाता है भाई प्रेजेंटेशन बनाना, ऑफिस में देना है या फिर अगर आपको कोई स्कूल में कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है जिसके लिए आपको स्लाइड चाहिए, बहुत ही ईजी आप इससे कंप्लीट करवा सकते हैं। आप नॉर्मल पर्सन है फिर भी आपको कंटेंट क्रिएट करना है, फिर कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा बनाना है तो आप उससे बनाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये थे हमारे कुछ AI टूल्स जो कि मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप भी इन्हें इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में, सबका एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जो कि आपके फोन में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो वेबसाइट का एक्सटेंशन आपके फोन में होना चाहिए, बस ओपन करो और यूज करो। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक शर्त भी लगाई थी कि वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखेंगे, तो ईमानदारी से बताइएगा इस 7 टूल में से आपको कितने टूल पसंद आए, उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। एक पसंद आया तो आप वो भी लिख सकते हैं